इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप अच्छे खासे बैकलिंक्स अपने वेबसाइट के लिए कैसे बना सकते हो। मतलब ये डू फॉलो बैकलिंक्स होने वाले और बैकलिंक आपके वेबसाइट को रैंक होने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बैकलिंक्स आप कैसे बना सकते हो। इधर पे सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, यूट्यूब में अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इधर पे आपको सिखा रहे कि आप ब्लॉगर पे टूल कैसे बना सकते हो, और वो लोग ये बोल रहे कि आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर इन टाइप के टूल्स को बना सकते हो और उधर पे क्रेडिट लिंक लगा सकते हो। मतलब एक डू फॉलो लिंक जो है आपको मिल जाएगा जब भी आपके जनरेटर से इधर पे कोई भी जो है एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाता है। बट इधर पे इशू क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि इधर पे एंकर टेक्स्ट बैकलिंक जो होगा वो फोकस करके बनेगा। इधर पे गूगल मना करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एंकर टेक्स्ट बैकलिंक को बहुत ज्यादा मत बनाओ। इधर webbeast.in जो आप जानते हो बहुत ही बड़ी इधर वेबसाइट चल रही है एक यूट्यूब चैनल की, जिसमें इधर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर जैसे बहुत सारे जनरेटर चलते रहते हैं। उनने भी यही किया था कि बहुत सारे जनरेटर्स को इधर प्रमोट किया था और इधर पे हजारों लोगों ने अपने लिए इधर पे पेजेस को जनरेट किया। और उसमें क्या हुआ कि उनने डू फॉलो लिंक लगाई थी और वो भी फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर। ओके, उससे इधर पे क्या हुआ कि आप अगर चेक करोगे तो उनका स्पैम स्कोर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए आपको कभी भी इधर पे टूल्स के ऊपर काम नहीं करना है लिंक लगाते हुए, इससे स्पैम स्कोर बढ़ेगा। मैं आपको पहले इधर वार्न कर देता हूं। तो चलिए अब मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं एंड आपको बताता हूं कि आप सेफ बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो जो आपको रैंकिंग में हेल्प करेंगे। तो इधर पे मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड पहले मैं आपको इधर पे लिंक स्कीम के बारे में बताता हूं। ये गूगल ने खुद की पॉलिसी निकाली हुई है और इसमें गूगल क्या कह रहा है वो इधर पे आप देख सकते हो। इधर पे गूगल ये कह रहा है कि आप इधर पे लिंक्स को बना नहीं सकते अपनी पेज की रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। गूगल को ये मालूम है कि गूगल जो है इधर पे एक फैक्टर बैकलिंक भी लेता है और लोग क्या करते हैं कि इधर पे बैकलिंक्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक करवा लेते हैं। अब आप पूछोगे भाई बैकलिंक्स एक्चुअल में हेल्प कैसे करते हैं, तो वो चीज सबसे पहले बता। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि समझ लो आपकी एक नई वेबसाइट है, वो गूगल पे आई, ठीक है, वो आपके एक नए दोस्त जैसा होता है। गूगल को वैसे ही करके उस ना वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं होता और वैसे ही करके आपका जो नया दोस्त होता है उसके ऊपर आपको इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता जितना आपको अपने पुराने फ्रेंड्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो एकदम सेम ऐसे ही करके कुछ होता है। लेकिन जब इसमें लोग रिकमेंडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इधर मेरे नए वेबसाइट को अगर पुरानी 20-30 वेबसाइट लिंक करने लगती है, मतलब बैकलिंक अगर मैं उधर से लेता हूं और गूगल ये देखता है कि भाई इधर पे इसके साथ तो 20 या 30 वेबसाइट लिंक कर रही है, मतलब इसका कंटेंट एकदम सही है, तो ऐसे करके ऊपर आने लगता है रैंकिंग पे। तो गूगल ऐसे करके काम करता है ताकि एकदम डाटा जो यूजर को मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा रहे। तो वैसे ही वे में अगर आपको जो नया दोस्त है उसके बारे में आपको ज्यादा अफवाह ना इधर पे मालूम चलती है लोगों से, तो आपको ऐसे लगता है कि आपको रिकमेंडेशन मिल रही है तो आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे। तो वैसे ही करके इधर पे बैकलिंक्स का काम होता है। बैकलिंक्स एक तरह से आप कह सकते हो वोटिंग के तरह है, जो कि आपकी वेबसाइट को एक पावर देता है रैंक होने में, ठीक है। और अगर आप इधर पूछोगे कि भाई क्या कंटेंट एंड बैकलिंक कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या हुआ है कि कंटेंट अगर अच्छा भी होता है तो रैंक नहीं होता, लेकिन किसी वेबसाइट का कंटेंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता लेकिन उस वेबसाइट को बहुत ज्यादा वेबसाइट्स ने बैकलिंक दे रखी है तो इजीली रैंक कर जाता है। एंड ये केस स्टडीज में खुद प्रूव किया गया है कि भाई अगर आपको वेबसाइट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रखा है तो आप इजीली रैंक कर सकते हो। एंड गूगल यहाँ पे जानता है कि भाई आपको इधर पे खरीदना नहीं लिंक्स को और ना ही सेल करना है पेज रैंकिंग के लिए। मतलब गूगल यहाँ पे जानता है कि आप अगर इधर पे लिंक्स बनाते हो ना तब इधर पे थोड़ा सा रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है आपको, जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो। गूगल ये नहीं चाहता कि आप इन चीजों को यूज करो और रैंक हो जाओ, क्योंकि गूगल को अपनी क्वालिटी बनाए हुए रखनी है, इसलिए गूगल ने ये पॉलिसी निकाली है। लेकिन आप एक्चुअल में गूगल को इधर बिना पता लगे हुए अच्छे खासे बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो और गूगल को इधर पता नहीं चलेगा और आप इजीली रैंक कर सकते हो। इधर मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कीवर्ड फोकस करके जो एंकर टेक्स्ट बैकलिंक नहीं बनाना। एंकर टेक्स्ट बैकलिंक क्या होता है कि किसी कीवर्ड के ऊपर आप लिंक लगाए, तो जैसे कि इधर पे गूगल ने खुद इधर पे आप देख सकते हो टेक्स्ट लगा रखा है, इसके ऊपर लिंक है, ओके। और इधर पे आप देख सकते हो, तो जैसे कि समझ लो मेरा टारगेटेड कीवर्ड पेज रैंक हो गया। अगर इसके में बहुत ज्यादा अगर बैकलिंक बनाया तो सेम कीवर्ड के ऊपर, तो गूगल समझेगा कि भाई मेरा वेबसाइट तो एक ही कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, बहुत सारी वेबसाइट से उधर से लिंक दे रहा है, मतलब सेम उसके लिए, तो वो समझ जाएगा कि भाई स्पैम कर रहा है, ये बंदा खुद से लिंक्स को क्रिएट करते जा रहा है। तो इसलिए इधर पे गूगल मना कर रहा है कि भाई इधर पे कभी भी अपना टारगेटेड कीवर्ड रिच, इसका मतलब जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक होना चाहते हो ना
उसके लिए इधर पे लिंक्स को क्रिएट मत करो। इसका मतलब हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हो उसके लिए अगर बैकलिंक्स क्रिएट करते हो तो उस पर भी गूगल पॉइंट्स देता है आपको रैंकिंग के। तो इधर पे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको ज्यादा फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना। मतलब ऐसा आपने एक टूल बना दिया, उस टूल के थ्रू आपका एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, उस पे 1000 लोगों ने आपको बैकलिंक दे दिया, तो भाई वैसे करके स्पैम हो जाएगा एंड स्पैम स्कोर इधर पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पैम स्कोर भाई क्रिएट हो गया ना भाई, तो आपका वेबसाइट इधर पर रैंक नहीं करेगा, उसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। पहले आप चाहे 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन ऐसे ही स्पैम करती आपका वेबसाइट डायरेक्ट डाउन हो जाएगा। तो जो भी लोग ये टूल के बारे में सिखाते हैं भाई कि इस टूल को यूज कर लो, इससे आपके डू फॉलो बैकलिंक्स भी क्रिएट हो जाते हैं, तो भाई उधर पे कम से कम एक चीज करो कि डू फॉलो बैकलिंक का जो रहता है, ठीक है, पूरा कोडिंग वाला हटा दो, क्योंकि वो आपको इधर पे डिसएडवांटेज देने वाला है। ओके, तो ये चीज मैंने इधर पे क्लियर कर दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतना ज्यादा इसके बारे में क्यों बता रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी खुद की वेबसाइट को इससे बहुत बार इफेक्ट हो चुका है, तो मैं सबसे पहले ये चीज दिखाया था। एंड अब सेफ इधर बैकलिंक्स क्रिएट करने का जो तरीका होता है गाइस, सबसे पहले तो मेरे को इधर पे वेब 2.2 बैकलिंक्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। वेब 2.2 बैकलिंक्स का हम सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। वेब 2.2 बैकलिंक्स का मतलब होता है ब्लॉगर, वर्डप्रेस, विक्स.com, ऐसे करके जितनी भी वेबसाइट्स है जहां पे आपको सब डोमेन में फ्री वेबसाइट क्रिएट करने का मौका मिलता है, मतलब पैसे नहीं देने पड़ते। आप ब्लॉगर के, वर्डप्रेस के, विक्स के, विबली के, बहुत सारे हैं, उनके अगर सब डोमेन पे इधर पे वेबसाइट बना लेते हो तो आप इधर पे लिंक लगा सकते हो। तो देखो अब जैसे कि समझ लो आपने इधर पे 100 वेबसाइट बना ली, 100 वेबसाइट से आपने इधर पे अपने वेबसाइट को लिंक दे दिया, तो अब इधर पे गूगल समझेगा भाई 100 वेबसाइट इधर पे लिंक कर रही है और दूसरी तरफ एक वेबसाइट को तो कोई भी लिंक नहीं कर रहा, तो आपकी वेबसाइट ज्यादा पावरफुल साबित हुई ना, तो आप इजीली रैंक करोगे। बट इधर पे आपको टारगेटेड कीवर्ड के लिए नहीं करना। मैं बताता हूँ आप इधर पे क्या करोगे। आपको इधर पे कुछ परसेंटेज लेना, जैसे 30% आपने इधर पे ले लिया नो फॉलो लिंक, मतलब जो इधर पे आपको पेज रैंकिंग पास नहीं करती एंड ना ही गूगल उसको क्रॉल करता है। फिर 30% आप ले लोगे डू फॉलो बैकलिंक, मतलब जिसको क्रॉल करता है गूगल, एंड इधर पे फिर 30% आप ले लोगे अपना टारगेटेड एंकर टेक्स्ट वाला कीवर्ड, ठीक है। और इधर पे 10% जो बचेगा उसमें आप इधर पे लगा सकते हो डायरेक्ट यूआरएल ना, ठीक है, डायरेक्ट यूआरएल आप पेस्ट कर दो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये परसेंटेज पे चलने से आप इजीली इधर पे रैंक कर सकते हो। अभी जैसे कि अगर आपको ब्लॉगर पे बनाना है तो ब्लॉगर पे एक अच्छी खासी वेबसाइट बना लो, कुछ 10-20 वेबसाइट बना के भी कर सकते हो। 10-20 वेबसाइट ब्लॉगर पे बना लो, एकदम फ्री में बन जाती है। बना के इधर पे अपने रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है, जिस भी कीवर्ड के लिए आप इधर पे रैंक हो रहे हो वही सेम आर्टिकल इधर पे लिखना है, क्योंकि इधर पे ब्लॉगस्पॉट भी रैंक करता है। एंड रिलेटेड आर्टिकल से अगर आप बैकलिंक देते हो तो आपको रैंकिंग पॉइंट्स अच्छे खासे मिलते हैं, आप इजिली रैंक करते हो। जैसे कि इधर पे मैं लिखता हूँ रेसिपी ऑफ, जैसे कि मैं बोलता हूँ भिंडी, ठीक है, जैसे कि मैं इधर पे लिखता हूँ रेसिपी ऑफ भिंडी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे करके आपके सामने लिख दिया, तो इधर पे आपने भी एक आर्टिकल लिख रखा है, तो उस आर्टिकल के थ्रू लिंक कर लो। इसमें कम से कम 200 वर्ड का कुछ भी लिख लो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 200 वर्ड का कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो, रीड ऑल्सो मसाला भिंडी पोस्ट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो रेसिपी। ओके, तो ऐसे करके आप ये करोगे एंड आपका जो आर्टिकल रहेगा, ठीक है, अभी आर्टिकल मैंने इस पर लिखा नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको अपने आर्टिकल का इधर पे लिंक डालना है, ठीक है, अपने आर्टिकल का इधर पे आना है एंड लिंक को पेस्ट कर देना है, और ऐसे करके आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा, अप्लाई करती है। ओके, ऐसे करके आपका डू फॉलो बैकलिंक इधर पे क्रिएट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये रहा आपका डू फॉलो बैकलिंक, इसको हम डू फॉलो बैकलिंक बोलेंगे। एंड साथ ही में ये देखो मेरा टारगेटेड कीवर्ड है, तो एक एंकर टेक्स्ट बैकलिंक भी हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो इधर पे टेक्स्ट के ऊपर अगर आप कुछ भी लिंक लगाते हो तो एंकर टेक्स्ट बैकलिंक होता है, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया। एंड अभी मैं जो कह रहा था कि आपको परसेंटेज लेके चलना है, तो आप ब्लॉगर पे थोड़ी डू फॉलो बना लो, थोड़ी नो फॉलो, मतलब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो और अप्लाई करते हो तो आपकी थोड़ी बहुत लिंक्स नो फॉलो बन जाती है। ओके, तो ऐसे करके आप थोड़े परसेंटेज में बना लो, 20-30 पोस्ट लिखो, कुछ में नो फॉलो करो, कुछ में डू फॉलो करो, और एक वेबसाइट के थ्रू 1-2 लिंक ही लो। ऐसा नहीं कि भाई मैं 10 आर्टिकल लिखूंगा 10 से ले लूंगा, तो ऐसा नहीं। नई नई वेबसाइट्स को क्रिएट करो। एंड इधर फिर वर्डप्रेस आ जाता है, वर्डप्रेस भी आपको इधर पे जो है अपना दे देता है ना, बहुत सारे ना इधर पे आपको फ्री में वेबसाइट क्रिएट करने का मौका, तो उससे आप क्रिएट कर सकते हो। फिर विक्स भी आ जाता है, विक्स से भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे आपके पास ऑप्शन, ठीक है, आप वर्डप्रेस का इधर पे अच्छे से यूज कर सकते हो। वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी तरह बनने वाली वर्डप्रेस की, ठीक है। तो वर्डप्रेस का काम ऐसे करके आपके लिए हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जा सकते हो सेकंड ऑप्शन में, दूसरी वेबसाइट पे इधर पे लिंक पूछने के लिए, ठीक है।
और आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि पब्लिश ए पोस्ट का ऑप्शन देती है। मतलब आप जाकर के उनके लिए ना एक पोस्ट लिख सकते हो, उस पोस्ट में आप एक लिंक डाल सकते हो अपनी, ठीक है। तो ऐसे करके सिंपल सा हो जाएगा। आपको पॉलिसीज को फॉलो करना है और उधर पे आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल मेरे को लगता है। एंड इसके साथ ही में एक और आता है जो इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि आप ईमेल करो। जिस भी वेबसाइट का ऐसे बटन नहीं होता उसको ईमेल करो। मैंने ये देखा कि अगर मैं 500 वेबसाइट को ईमेल कर पाता हूँ तो उसमें से 30-40 वेबसाइट मान जाती है। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई 10 वेबसाइट को मैं ईमेल करूंगा 5 तो मानी जाएगी। भाई इधर पे बैकलिंक थोड़ा हार्ड रहता है, ओके। तो आप कम से कम 200 से 300 वेबसाइट को तो ईमेल करो, क्योंकि बैकलिंक बहुत ही ज्यादा इधर पे इंपॉर्टेंट रहता है आपकी रैंकिंग के लिए, ओके। तो ऐसे करके ये वाला मेथड हो गया हमारा। अब इधर पे आता है गूगल साइट। गूगल साइट भी अभी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है एंड इधर से भी आपको अच्छी खासी बैकलिंक मिल जाएगी। गूगल साइट रैंक भी होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और इधर पे भी हम टारगेटेड कर लेते हैं, जैसे कि भिंडी रेसिपी, ओके। हमारा भिंडी रेसिपी इधर पे था तो मैंने भिंडी रेसिपी के इधर पे डाल दिया और इधर पे भी मैं भिंडी रेसिपी ऐसे करके लिख दूंगा, ओके। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा काम इधर पे हो जाएगा। मैं इधर पे लिख देता हूँ भिंडी रेसिपी, ओके। तो ये करके हो गया हमारा। एंड इधर पे मैं आर्टिकल फिर से नहीं लिखने वाला, ओके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप आर्टिकल लिखने वाले हो। मैं इधर पे जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इधर पे रीड, ठीक है, मैं इधर पे कर देता हूँ रीड भिंडी रेसिपी, ओके। भिंडी रेसिपी, ओके, ये हो गया मेरा। एंड इसके बाद मैं जो है इधर पे अपनी लिंक लगा देता हूँ। तो ऐसे करके एकदम सिंपल वे में आपकी लिंक्स जो है लग जाएंगी एंड फिर पब्लिश कर देना है आपको। और इधर से आपकी जो लिंक्स होंगी वो पब्लिश हो जाएंगी। इस पर आपको टिक नहीं करना होगा, टिक नहीं करना है। एंड ऐसे करके पब्लिश कर दो, एकदम सिंपल था। तो ऐसे करके आपका पब्लिश हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा पब्लिश हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इधर से जाकर के व्यू पब्लिश्ड वेबसाइट कर सकता हूँ, ओके। अब इधर पे मैं आपको बताया था कि आप इधर पे देख सकते हो कि भाई डू फॉलो बैकलिंक है कि नो फॉलो बैकलिंक। अब उसके लिए क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये एक्सटेंशन ले सकते हो, मूव्स बार करके एक्सटेंशन होता है, गूगल से आपको मिल जाता है। इससे आप जो है देख सकते हो हाईलाइट करके ये कौन से डू फॉलो है। अगर फॉलोड में देखो इधर पे हाईलाइट हो गया, मतलब ये एक डू फॉलो बैकलिंक है, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने ये ऑफ किया एंड अगर नो फॉलो में किया, नो फॉलो में अगर ये जैसे कि आप देख सकते हो इस कलर का हो जाते हैं, ठीक है, हाईलाइट, तो ये नो फॉलो होगा। और कुछ भी इधर पे हाईलाइट नहीं हो रहा मतलब इधर पे कोई भी नो फॉलो लिंक नहीं है, ये डू फॉलो बैकलिंक है, ओके। तो डू फॉलो बैकलिंक आ रहा है, बहुत ही अच्छी खासी वेबसाइट है, तो मेरा फायदा हो गया, ओके। तो ऐसे करके आपका पूरा एक काम रहने वाला है। आपको डू फॉलो बैकलिंक बनानी है क्योंकि रैंकिंग में वही हेल्प करते हैं। तो डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर अच्छे से काम करो एंड जो वेबसाइट डू फॉलो बैकलिंक दे रही है उसके पास जाओ, अच्छी खासी आपको इधर पे लिंक देखने को मिल जाएगी। ब्लॉग स्पॉट पे काम करो, ऐसी वेबसाइट पे काम करो, फिर दूसरे वेबसाइट को ईमेल करो। ऐसे करके आपको अच्छी खासी बैकलिंक्स मिलने वाली है और बैकलिंक से रैंकिंग मिलती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया, ओके। तो ऐसे रैंक करना है, स्पैम स्कोर नहीं बढ़ाना, सारा का सारा चीज इजीली सिंपल वे में आपके लिए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको अच्छे से गाइड किया कि सेफ बैकलिंक्स आप कैसे बना सकते हो और क्यों आपको बनानी चाहिए। और अब आप टूल्स के ऊपर बिल्कुल भी काम मत करो, इस पे जाकर के आपको जो लॉस होने वाला है। बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आएगा। कमेंट में आप अपने इधर फीडबैक दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी सेफ वीडियोस देखने के लिए।